इसी विश्वविद्यालय के वीसी ने हमारे अनुच्छेद के कार्यकर्ताओं पर मुकदमे लगाए, हमारे ऊपर मुकदमे लगाए, लेकिन हम मुकदमों से डरने वाले नहीं है। इस वीसी की कुर्सी को उखाड़ कर यहाँ फेंक देंगे। विश्वविद्यालय का वीसी जो अपने चेयर के पीछे भजनलाल शर्मा और नरेंद्र मोदी का फोटो रखता है, मैं चाहता हूं आप यदि वास्तव में शिक्षा होते तो सावित्रीबाई फुले के फोटो रखते, शहीद आजम भगत सिंह के फोटो रखते। आखिर आपको ऐसा कौन सा दबाव पड़ रहा है? आप विश्वविद्यालय के वीसी के पीछे भजनलाल शर्मा और नरेंद्र मोदी का फोटो लगा रहे हो। आप कौन सा छात्रों के साथ में न्याय कर रहे हो? 1 साल हो गया आपने विश्वविद्यालय के वीसी की कुर्सी धारण किया, आपने अभी तक छात्रों के हित में एक भी काम नहीं किया है। और जब तक ये विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं सुधरेगा, मैं जुंजार सिंह चौधरी दावे के साथ में कहता हूं, सब नवीन एडमिशन प्रवेश होंगे, इस वीसी को इस गेट के अंदर नहीं घुसने दूंगा, ये मैं दावे के साथ में कहता हूं। विश्वविद्यालय परिसर में जहां आज एनएसयूआई का विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है, 15 सूत्री मांगों को लेकर और छात्रों के साथ हुई धांधली को लेकर विरोध प्रदर्शन जताया जा रहा है, तो कई छात्र नेता हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेंगे। जी सर, क्या आपकी प्रमुख मांगे हैं? जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय द्वारा गत दिनों एक परीक्षा परिणाम जारी किया, बीएससी फर्स्ट सेम, बीएससी थर्ड सेम और बीएससी फिफ्थ सेम। उस परीक्षा परिणाम में सरासर धांधली हुई है। जो विद्यार्थी संभाग स्तर पर टॉप करते हैं, जिन विद्यार्थियों ने इसी विश्वविद्यालय के प्रथम सेमेस्टर में 90% अंक प्राप्त किए, बड़े असंतोषजनक के साथ कहना पड़ रहा है, उन विद्यार्थियों को थर्ड सेमेस्टर के अंदर इस विश्वविद्यालय ने बैक दे दिए। हमारा सीधा आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन कॉपियों की निष्पक्ष जांच करे जाए। हमारे यहाँ उपस्थित बहनें जिनका परीक्षा परिणाम जारी हुआ, उन बहनों को मार्कशीट के अंदर 0 दे दिया है। मैं विश्वविद्यालय प्रशासन से पूछना चाहता हूं, आखिर आप ऐसी घटना क्यों कर रहे हो? जिस प्रकार से इन बहनों को शर्मसार होना पड़ रहा है, ये अपने परिवारजनों के सामने जाते तो बोलते हम फेल हो गए। आखिर में तो भारत सरकार बच्चों को पढ़ाओ, बेटियां लिखाओ का वादा करता है, लेकिन ऐसे भ्रष्ट विश्वविद्यालय द्वारा उन बच्चों को फेल करके उन बेटियों के सपनों को नाकार करने का कार्य किया है। एनएसयूआई मजबूती से कहती है, हम आगे भी बेटियों के साथ खड़े थे, बहनों के साथ खड़े थे, बहन और बेटियों के साथ में कभी कुटाराघात नहीं होने देंगे, विद्यार्थियों के साथ हरदम खड़े रहेंगे। मैं विश्वविद्यालय प्रशासन से कहना चाहता हूं, हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरी की जाए, अन्यथा हम भूख हड़ताल पर बैठने भी मजबूर हो जाएंगे। इसी के साथ साथ विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा एक एनएपी प्रणाली लागू की गई। उस प्रणाली के अंदर 3 साल के अंदर 7 सेमेस्टर परीक्षा होनी थी, जो कोर्स 3 वर्ष में पूरा होना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं विश्वविद्यालय प्रशासन को, ऐसा विश्वविद्यालय भ्रष्ट जो 3 साल की जगह बच्चों के चर्चा चाल ले रहे हैं, आज जो बच्चे 6 सेमेस्टर में आने चाहिए, उन बच्चों को 5 सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम आ रहा है, उन बच्चों को फेल किया जा रहा है, उन बच्चों को पीजी में एडमिशन लेने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है, बीएड में एडमिशन लेने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। इसी विश्वविद्यालय ने एलएलबी के प्रवेश प्रारंभ किए, जिसमें इन्होंने एग्जाम फीस स्टार्ट की और कहा जो बच्चा ग्रेजुएशन कंप्लीट कर देगा उसको प्रवेश देंगे। मैं इस विश्वविद्यालय से पूछना चाहता हूं, आपने 6 सेमेस्टर की अभी तक परीक्षा नहीं करवाई है, तो आप उन बच्चों को कैसे प्रवेश देगो? सरासर बच्चों के साथ अन्याय कर रहे हैं, ये विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के साथ अन्याय कर रहे हैं, तो अन्य विद्यार्थियों के साथ क्या करेगा? एनएसयूआई मजबूती से इस वीसी को कहना चाहती है, आप समय पे सुधर जाइए, वरना हम उग्र आंदोलन करेंगे। इसी विश्वविद्यालय के वीसी ने हमारे अनुच्छेद के कार्यकर्ताओं पर मुकदमे लगाए, हमारे ऊपर मुकदमे लगाए, लेकिन हम मुकदमों से डरने वाले नहीं है। इस वीसी की कुर्सी को उखाड़ कर यहाँ फेंक देंगे। विश्वविद्यालय का वीसी जो अपने चेयर के पीछे भजनलाल शर्मा और नरेंद्र मोदी का फोटो रखता है, मैं चाहता हूं आप यदि वास्तव में शिक्षा होते तो सावित्रीबाई फुले के फोटो रखते, शहीद आजम भगत सिंह के फोटो रखते। आखिर आपको ऐसा कौन सा दबाव पड़ रहा है? आप विश्वविद्यालय के वीसी के पीछे भजनलाल शर्मा और नरेंद्र मोदी का फोटो लगा रहे हो। आप कौन सा छात्रों के साथ में न्याय कर रहे हो? 1 साल हो गया आपने विश्वविद्यालय के वीसी की कुर्सी धारण किया, आपने अभी तक छात्रों के हित में एक भी काम नहीं किया है। और जब तक ये विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं सुधरेगा, मैं जुंजार सिंह चौधरी दावे के साथ में कहता हूं, सब नवीन एडमिशन प्रवेश होंगे, इस वीसी को इस गेट के अंदर नहीं घुसने दूंगा, ये मैं दावे के साथ में कहता हूं। और जब तक इन बच्चों की मांग पूरी नहीं होगी, तब तक हम यहां से नहीं उठेंगे। धन्यवाद। क्या आपकी मांग है? देखो, ऐसा है कि जेएनयू के अंतर्गत आने वाली जो अन्य कॉलेज हैं बीएड के अंदर, हम भी बीएड के छात्र हैं, बागुड़ा महाविद्यालय के अंतर्गत आए हैं, और उसी के अंतर्गत 8-10 कॉलेज ऐसी है हमारे मतलब कॉलेज पे पेनल्टी लगी है जो जेएनयू ने लगाई है। वो कॉलेज और जेएनयू का मुद्दा है, हमारा मुद्दा नहीं है। हमने 4 साल की फीस 27 हज़ार रुपये हमने सब छात्रों ने भर दी है, ठीक है ना, जिसके अंतर्गत दिसंबर में हमारा रिजल्ट आया है, और उसको अभी 4-5 महीने होने को आए हैं, हमारा रिजल्ट घोषित नहीं किया है। और जो 4th ईयर के एग्जाम फॉर्म भरे जा रहे थे, और वो भी हमारे बंद कर दिए हैं। बोल रहे हैं कि कॉलेज वाले, और कोर्ट ने याचिका लगाई, कोर्ट ने बोला है, सख्त बोला है कि उनके एग्जाम फॉर्म भरे जाए, बट कोई एग्जाम फॉर्म नहीं भरने के ये सख्त आदेश है, और कॉलेज वाले न एग्जाम भरे। इसके अंतर्गत हम सारे छात्र यहाँ पे आए हैं कॉलेज के, हमने धक्के खाए, 10 से 12 बार कॉलेज जाके बात किया। कॉलेज वाले स्पष्ट कह रहे हैं कि ये यूनिवर्सिटी की गलती है, पर हमने कोई गलती नहीं की है ना, हमने टाइम टू टाइम फीस भी भरी है, टाइम टू टाइम अपने एग्जाम दिए हैं, उसके बावजूद भी हमारा रिजल्ट रोक के बैठे और एग्जाम फॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं। यहाँ पर आपने विरोध प्रदर्शन देखा, ये एनएसयूआई का विरोध प्रदर्शन जताया जा रहा है। मांगे आपने सुनी ली होगी कि जिस तरीके से सेमेस्टर जो है 5th-6th सेमेस्टर के एग्जाम होने वाले, लेकिन अभी तक 5th सेमेस्टर के रिजल्ट घोषित नहीं किए जा रहे। यदि कोई विद्यार्थी एग्जाम पे दे रहा है तो उसके एग्जाम में 0 मार्क्स उन्हें फेल कर दिया जा रहा है। उसी को लेकर इनकी जो प्रमुख मांगे है, ये विशेष से मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द हमारी मांगे मान ली जाए और
यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो एक बड़ा उग्र विरोध प्रदर्शन जो है वो देखा जा सकता है। तो देखिए, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, मैं कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे तमाम प्रकार की अपडेट्स के लिए द कटक के साथ जुड़े रहिए।